हम्म आज के इस गहरे विश्लेषण में मतलब हमारे इस डीप डाइव में हम बहुत ही बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं। हाँ। और मजे की बात यह है कि आज का हमारा जो स्रोत है ना, वो हाँ, बहुत ही छोटा है। एग्जैक्टली मतलब सिर्फ 30 शब्दों का एक छोटा सा मैनिफेस्टो है। द इंडियन ऑपोजिशन नाम के एक मंच का संदेश है। सही कहा। और वो संदेश है क्या? मैं पढ़ देता हूँ। ये कहता है कि सवाल पूछना गुनाह नहीं, हमारा हक है। राजनीति की हर खबर बिना किसी डर। उठाइए अपनी आवाज, जुड़िए द इंडियन ऑपोजिशन के साथ। सब्सक्राइब करें। बस इतना ही? हाँ, बस इतना ही। लेकिन यार, इसका जो असर है ना, वो बहुत गहरा है। आज हमारा मिशन यही है कि हम इस छोटे से संदेश के पीछे जो पूरा एक दार्शनिक और राजनीतिक ढांचा है ना, उसे डिकोड करें। बिल्कुल। और मैं यहाँ ये भी स्पष्ट कर दूं कि हम यहाँ किसी खास राजनीतिक विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं। हम बस एक निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं कि कैसे ये मंच अपने उद्देश्य को पेश कर रहा है। संचार और भाषा विज्ञान के नजरिए से ये बहुत दिलचस्प है। सही बात है। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। शुरुआत ही बहुत आक्रामक तरीके से होती है। मतलब सवाल पूछना गुनाह नहीं, हमारा हक है। यहाँ गुनाह और हक का जो द्वंद्व है ना, वो कमाल का है ना? मैं यही सोचा था। मतलब इन दोनों शब्दों को तराजू के दो बिल्कुल उल्टे पलड़ों पर रख दिया गया है। एग्जैक्टली आमतौर पर सभ्य समाज में गुनाह की एक स्पष्ट परिभाषा होती है। चोरी या हिंसा गुनाह है। हाँ। लेकिन जब किसी को ये कहना पड़े कि सवाल पूछना गुनाह नहीं है, तो इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है। मतलब समाज में कहीं ना कहीं एक अदृश्य सेंसरशिप काम कर रही है। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। ये वाक्य ये मान के चल रहा है कि लोगों के मन में प्रश्न पूछने को लेकर एक झिझक बैठ चुकी है, एक डर है। मुझे ना यहाँ एक एनालॉजी याद आ रही है। जैसे वो क्लासरूम होता है ना, हाँ। जहां अगर कोई छात्र टीचर से कोई थोड़ा कठिन सवाल पूछ ले, मतलब आउट ऑफ सिलेबस कुछ पूछ ले, तो उसे अनुशासनहीनता मान लिया जाता है। हाँ, उसे डांट कर बैठा दिया जाता है। एग्जैक्टली उसे एक तरह का गुनाह मान लिया जाता है, जबकि वो बेचारा तो बस सीखने की कोशिश कर रहा है। तो क्या ये संदेश उसी तरफ इशारा कर रहा है कि समाज में सवाल पूछने वालों को अपराधी महसूस कराया जाता है? 100%। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो यही है। अगर हम ऐतिहासिक नजरिया देखें तो सत्ता का ये बहुत पुराना पैटर्न है। अच्छा, कैसा पैटर्न? जब भी कोई बड़ा ढांचा या सिस्टम अपनी जड़ें मजबूत कर लेता है ना, तो वो स्वाभाविक रूप से सवालों को एक खतरे की तरह देखने लगता है। मतलब उन्हें लगता है कि कोई उनके काम में दखल दे रहा है। हाँ, सत्ता हमेशा कंप्लायंस चाहती है, एक तरह की शांति जहाँ कोई कुछ पूछे ना। और सवाल पूछने से वो शांति भंग होती है। एग्जैक्टली। इसीलिए समय के साथ एक ऐसा नैरेटिव गढ़ा जाता है जहां सवाल पूछने वाले को सिस्टम का दुश्मन मान लिया जाता है। बाप रे, ये बहुत गिल रहा है। तो ये जो स्रोत का पहला वाक्य है ना, वो इसी नैरेटिव पर सीधा प्रहार कर रहा है। ये याद दिला रहा है कि जो आपका बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार है, उसे जानबूझकर अपराध का चोला पहना दिया गया है। वाह, मतलब ये लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से सशक्त कर रहा है। सुकरात के समय से भी तो यही होता आ रहा है ना? बिल्कुल। सुकराती पद्धति भी तो लगातार सवाल पूछने पर ही टिकी थी। हाँ। पर यहाँ एक और चीज है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। मतलब वाक्यों की जो बनावट है, बहुत छोटे और तीखे वाक्य हैं। हाँ, भाषा विज्ञान में इसे इम्पेरेटिव टोन कहते हैं। लंबे वाक्य अक्सर बोरिंग हो जाते हैं। लोग पढ़ते ही नहीं है आजकल। सही बात है। सवाल पूछना गुनाह नहीं, ये सीधे उस अपराध बोध या गिल्ट पर चोट करता है जो लोगों के मन में बैठाया गया है। अच्छा, अब इसके आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा हिस्सा है, राजनीति की हर खबर बिना किसी डर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये एक व्यक्तिगत हक से निकलकर अब पत्रकारिता के स्तर पर आ गई है। हाँ, ये उस अधिकार का विस्तार है। लेकिन मेरा एक सवाल है। स्रोत कहता है हर खबर और बिना किसी डर, पर क्या राजनीति जैसी कॉम्प्लेक्स चीज में बिना डर के रिपोर्टिंग करना इतना आसान है? बिल्कुल नहीं, ये बहुत जोखिम भरा है। वही तो। क्या डर शब्द का जिक्र ही ये साबित नहीं करता कि आज के राजनीतिक पत्रकारिता वाले इकोसिस्टम में बहुत बड़ी चुनौतियां हैं? एग्जैक्टली। अगर वास्तव में डर का कोई माहौल नहीं होता तो निडरता को अपनी यूएसपी बनाकर क्यों बेचना पड़ता? पॉइंट है। मतलब अगर सब कुछ नॉर्मल है तो चिल्लाकर क्यों बताना कि हम डरे हुए नहीं हैं? सही कह रहे हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो दी इंडियन ऑपोजिशन ये दावा कर रहा है कि उनकी रिपोर्टिंग दबाव से मुक्त होगी। सेफ रिपोर्टिंग से अलग। हाँ, अक्सर जब डर हावी होता है तो मीडिया सेफ रिपोर्टिंग करने लगता है। मतलब वो बस आधिकारिक प्रेस रिलीज पढ़ देते हैं और कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते। बिल्कुल,
कोई जोखिम नहीं लेते। पर ये संदेश उस सेफ संस्कृति के खिलाफ एक विद्रोह है। और खबर और डर की तुकबंदी भी तो है इसमें। हाँ, वो मेमोनिक टूल है। तुकबंदी से चीजें दिमाग में ज्यादा तेजी से रजिस्टर होती हैं। है ना, हमें बचपन की कविताएं भी तो ऐसी याद रहती हैं। एग्जैक्टली तो ये मंच बेसिकली अपनी एक ब्रांड आइडेंटिटी बना रहा है कि हम उस डरे हुए इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं है। ये बहुत बड़ा वादा है, पर मुझे लगता है कि सिर्फ एक मंच के निडर होने से सब कुछ तो नहीं बदल जाएगा ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद इसीलिए वो संदेश वहीं खत्म नहीं होता। उसके बाद वो कहते हैं, उठाइए अपनी आवाज, जुड़िए द इंडियन ऑपोजिशन के साथ, सब्सक्राइब करें। हाँ, ये कॉल टू एक्शन है। मतलब ये बहुत ही प्रैक्टिकल कदम है। मैं इसको ऐसे एनालाइज कर रहा था जैसे एक सिंगल आवाज है और एक पूरा गाना बजाने वालों का ग्रुप है, एक क्वायर की तरह। अच्छा। हाँ, तो इस सब का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक अकेली आवाज को शायद भीड़ में अनसुना किया जा सकता है, लोग इग्नोर कर देते हैं। एग्जैक्टली लेकिन जब बहुत से लोग सब्सक्राइब करके या जुड़कर एक मंच पर आते हैं तो वो एक गूंज बन जाती है। बहुत सही एनालॉजी दी आपने। डिजिटल युग की क्रांति ही यही है। हाँ, पहले तो न्यूज बस वन वे होती थी, टीवी बोल रहा है, हम सुन रहे हैं। पैसिव ऑडियंस। हाँ, पैसिव, पर अब ये बदल रहा है। बिल्कुल। अब सूचना का प्रवाह सिर्फ ऊपर से नीचे नहीं होता। जब ये स्रोत अपनी आवाज उठाने का आह्वान कर रहा है तो वो लोगों को सक्रिय भागीदार बना रहा है। मतलब सब्सक्राइब करना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं रह गया। नहीं, ये एक राजनीतिक और सामाजिक कृत्य बन गया है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप उनकी विचारधारा, उनके निडर होने के वादे का समर्थन कर रहे होते हैं। वाह, मतलब एक कम्युनिटी बन रही है। एग्जैक्टली और इसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है, सामुदायिक सुरक्षा की भावना। वो कैसे काम करती है? देखिए, अकेले सत्ता से सवाल करना बहुत डरावना हो सकता है एक आम इंसान के लिए। हाँ, डर तो लगता है। लेकिन जब वो एक ऐसे समूह का हिस्सा बनता है जहां दी इंडियन ऑपोजिशन जैसी एक बड़ी आवाज उसकी चिंताओं को सामने रख रही है, तो उसका व्यक्तिगत डर कम हो जाता है। अरे वाह, ये तो सच में एक अदृश्य ढाल की तरह काम करता है। मतलब इंसान को लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं इस लड़ाई में। बिल्कुल सही, यही संदेश की सबसे बड़ी ताकत है। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो ये जो 30 शब्दों का मैनिफेस्टो है, ये 3 अलग-अलग चरणों की यात्रा है। हाँ, 3 बहुत ही स्पष्ट चरण। पहला चरण वैचारिक था, जहां स्थापित किया गया कि सवाल करना कोई अपराध नहीं बल्कि हक है। दूसरा चरण ऑपरेशनल था, निडर पत्रकारिता का ढांचा। एग्जैक्टली। और तीसरा चरण सामूहिक था, जहां लोगों से कहा गया कि मूक दर्शक मत बनो, अपनी आवाज उठाओ। हमने ये डिकोड किया कि कैसे भाषा, मनोविज्ञान और डिजिटल तकनीक मिलकर एक नया नैरेटिव तैयार करते हैं। बिना किसी पक्ष को सपोर्ट किए हमने बस इस संदेश के विज्ञान को समझा। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इस चर्चा से हमारे श्रोताओं को भी ये समझ आया होगा कि कैसे एक छोटा सा संदेश इतना गहरा हो सकता है ना? लेकिन अब जब हम इस चर्चा को खत्म करने वाले हैं तो मेरे दिमाग में एक और विचार आ रहा है जो इस स्रोत से ही निकला है, पर एक कदम आगे की बात है। अच्छा, वो क्या विचार है? देखिए, स्रोत हमें याद दिलाता है कि सवाल पूछना हमारा हक है और हमें बेखौफ होकर पूछना चाहिए। हाँ, ये तो आइडियल सिचुएशन है। एग्जैक्टली, आइडियल है। लेकिन आज की जो डिजिटल दुनिया की सच्चाई है ना, वो थोड़ी अलग है। आज हर तरफ से जानकारी आ रही है, एक अथाह शोर है इंटरनेट पर। हाँ, सूचनाओं का विस्फोट हो गया है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं है कि हम सवाल पूछ सकते हैं या नहीं। अधिकार तो हमारे पास है। तो फिर असली चुनौती क्या है? असली चुनौती ये तय करना है कि इस शोर शराबे वाले दौर में वो कौन से सही और सबसे जरूरी सवाल हैं जो हमें पूछने चाहिए। अरे वाह, ये बहुत ही गहरा पॉइंट है ना? क्योंकि जब इतनी सारी सूचनाएं होती हैं तो हम अक्सर गलत चीजों पर उलझ जाते हैं। सही बात है। जब सूचना की अधिकता होती है तो अक्सर महत्वहीन सवालों के शोर में सबसे जरूरी सवाल कहीं गुम हो जाते हैं। एग्जैक्टली। इसलिए सवाल पूछने का हक अपने साथ एक विवेक की भी मांग करता है। हमें ये पहचानना होगा कि कौन सा सवाल सच में कोई सुधार लाएगा और कौन सा सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। बिल्कुल, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अधिकार होने का मतलब ही यही है कि उसका इस्तेमाल बुद्धिमानी से हो। सही कहा। तो बस इसी विचार के साथ हम आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। ये सोचने वाली बात है कि हम क्या पूछ रहे हैं और क्यों पूछ रहे हैं। बिल्कुल। इस बौद्धिक चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही एक नए विषय और एक नए डीप डाइव के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए सही सवाल पूछते रहिए।